इजरायलीज की अगर आप हालत देखो, हिजबुल्लाह से इतने बुरे पिट के आए हैं, लिटरली वहां से रिट्रीट कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे तो पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल में रिपोर्टेड है, ठीक है, बट वो ये बता रहे हैं कि यही सेम चीज जो इजरायली न्यूज़पेपर है मारिव, उसमें रिपोर्टेड है कि जो इजरायली फोर्सेज हैं वो विड्रॉ कर रही हैं लेबनान से, क्योंकि उन्होंने आगे जाके कुछ कुछ टेरिटरी हथिया तो ली टेम्परेरीली, पर उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग और ज्यादा इजियर टारगेट्स बन गए फॉर हिजबुल्लाह। तो ये वही बात हुई जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि हिजबुल्लाह इज इनवाइटिंग देम, इनके आ जाओ बच्चे, आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओगे, तुम हमारे और ड्रोन्स में आ जाओगे। एंड इसका रीजन पता है क्या है? ड्रोन्स के रेंज में आ चुके हैं वो लोग, इनके एफपीवी ड्रोन्स के रेंज में। अभी अल जजीरा की रिपोर्टिंग है, ये 30 अप्रैल से है, एक ही दिन के अंदर, जो बता रहे हैं थर्सडे का दिन है, 2 इनके टैंक्स हिट करे, इनकी जो प्रोपेलर गन्स हैं, ठीक है, उसको हिट किया, ठीक है, यहाँ पे जो इनके हेरमेस ड्रोन है उसको शूट डाउन किया, कहीं और भी 2 टैंक्स को हिट किए। गैदरिंग, कितनी ज्यादा गैदरिंग्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स को ये लोग हिट कर रहे हैं। एंड रीजन क्या है? ये लोग यूज कर रहे हैं एफपीवी ड्रोन्स। तो इसमें ये वायरलेस भी नहीं होता है, इसमें एक वायर रहती है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल, जो बेसिकली गोज विद द ड्रोन, एंड ड्रोन के अंदर एक एक्सप्लोजिव बैठा रहता है। एंड एक वीआर ग्लासेस को लगा के कोई सोल्जर बैठा है एंड उसको ऑपरेट कर रहा है। इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, कोई जवाब नहीं। ये 21st सेंचुरी वॉरफेयर है एंड इजरायलीज एंड अमेरिकन 20th सेंचुरी वॉरफेयर लड़ रहे हैं। तो बात सिंपल है, अमेरिकन एंड इजरायलीज हर फ्रंट पर हार रहे हैं, हर फ्रंट पर। एंड इसीलिए ये मामला इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब ये लोग डेस्परेट होंगे तब क्या करेंगे, सवाल तो ये है। देखो, अगर वॉर एस्केलेट भी नहीं होता एंड थोड़ी रैशनैलिटी प्रिवेल कर जाती है, फिर भी आपके हमारे लिए खतरा अभी भी बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा। जाके देख लीजिए, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस कह रही है कि हमारे जो इंटरनेशनल रूट्स हैं हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहीं भी आने जाने का खर्चा, लाइफ जीने का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छे खासे देशों में 50% ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। अगर इंडिया की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का 50% प्राइस बढ़ चुका है। अब जो भी मेजर्स लेने होंगे सरकार को, एकदम से तो लेगी नहीं, धीरे धीरे करके लेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूल भी राशन होना चालू हो जाए। देखो, ये अच्छे खासे देशों में ऑलरेडी चालू हो चुका है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है, हमारी तो नीड भी इतनी ज्यादा है। हमारे यहाँ तो बात हो रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 85%, 100%। अब भाई मुझे नहीं पता इस पे इंजन स्टिक पाएंगे कि नहीं, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ ये किसी भी देश ने नहीं किया है। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो सबसे एथेनॉल रिच कंट्री है ना, ब्राजील, वहां पे भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। एंड ये तो बात चल रही है फ्यूल की, गैस की, ठीक है। अब आप आ जाओ, सबसे बड़ी समस्या जो हमको आने वाली है वो है खाद की। फर्टिलाइजर प्राइसेस डबल हो चुके हैं, डबल। एंड ये ग्राफ देखो, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, बेसिकली जब से वॉर चालू हुआ है, तब से वीक बाय वीक ये बता रहे हैं कि कितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप देखो, ऑलमोस्ट जीरो है ये, जीरो, लगभग जीरो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उतना क्रॉप नहीं उग पाएगा, उतना क्रॉप नहीं उगेगा तो फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज में अनरेस्ट हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज में भूखमरी की स्थिति आ सकती है। तो भाई अगर वॉर फिर से चालू हो या ना हो ये तो हम नहीं कह सकते, पर जो अभी करंट स्थिति है यही बनी रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने वाली, तो भाई सबके लिए लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जिस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो आप कर लो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, रिसेशन तो आना आना तय है।